टॉप लेते हैं। अब कुछ चेंज हो जाए, कुछ चीज़ें अच्छी हो जाए, क्या पता। स्ट्रगल तो बहुत कर चुकी हूँ, बहुत सारी चीज़ें। गुड मॉर्निंग एंड आप सभी का स्वागत है हमारे इस खूबसूरत से व्लॉग में। और सुबह की शुरुआत हुई है हमारी लड्डू रानी से। और ये बिस्किट, मैं चाय बिस्किट खा रही थी तो एक उसको भी दे देती हूँ, चुगलाती रहती है, खाती नहीं है। और आज मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि दोपहर तक तो मैं ठीक थी, उसके बाद तो मैं हिल भी नहीं पाई। और डीजे सर अभी चले गए थे फाइनेंशियल एडवाइज़र के काम से फॉर्म लगाने, और मैं यहाँ दौड़ दौड़ के लगी पड़ी थी इधर उधर। लेकिन मेरे में चलने की कैपेसिटी नहीं थी, मैं ऐसा लग रहा था कि मैं चकरा के गिर जाऊँगी। बट डीजे सर को फॉर्म आज लगाना था। खैर यहाँ जोधपुर में उनका कोई काम तो ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन एक आध फॉर्म था तो चले गए लगाने। आज अनमोल ने बहुत हेल्प कराया, मेरा बहुत ज़्यादा हेल्प कराया है। मतलब मैं नहाई, रोटी सेकी, पूरे टाइम अनमोल कनिका के आसपास ही था कि कनिका इधर उधर नहीं जानी चाहिए। मैं आई थी क्लिप लेने के लिए कि शायद डीजे सर अभी दरवाजे पे ही होंगे, पापा के साथ ही सुबह निकल गए थे। पापा करीब 9:45 या 10 बजे तक निकल जाते हैं, लेकिन नहीं थे, वो निकल चुके थे। और फिर मैं यहाँ चलती हूँ, नहाती हूँ, धुलती हूँ, और इसके साथ ही काम भी होता रहेगा। और थोड़ा सा ऐसे समय में लगता है कि कोई हेल्प के लिए रहता है। आज मैं रोने भी लगी, किससे बात करके रोई, क्या हुआ, कैसे सबने मुझे हेल्प किया, क्या क्या हुआ, सब कुछ इस व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। पूरे दिन का मैंने छोटा छोटा अपना क्लिप बनाया है। और रात में खाना भी बाहर से मंगाना पड़ा है, क्यों मंगाना पड़ा, क्या हुआ, सब आपको देखने को मिलेगा। फ़िलहाल तो अभी चलते हैं और फ़ोन को रख के आ जाते हैं। भाई मेरे पेट में बहुत दर्द है, उधर ही चलो, किचन में ही रहो। नहीं बात नहीं है, वो बात ही मैं ठीक करके आ जाऊंगा। मैं बनाऊंगा तो क्या बड़ा होगा तो क्या करेगा? का रोबोट बनकर लेके ठीक कर दूंगा। अच्छा, रोबोट बन के मेरा पेट दर्द ठीक कर देगा? आय हाय। उसके बाद रोबोट नहीं बनूंगा मैं। हाँ उसके बाद नहीं बनेगा, मम्मी को ठीक करने के बाद। छोड़ दो उसको, छोड़ दो। ये रही है, सुबह सुबह लगी हूँ किचन में। और आज डीजे सर, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग एंड आप सभी का स्वागत कर लेते हैं हमारे इस खूबसूरत से ब्लॉग में। आप सभी प्यारे प्यारे फैमिली मेम्बर्स का स्वागत है। और यहाँ पे बन रही है भिंडी की सब्जी, और इधर मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म रोटी। और डीजे सर घर पे भी है नहीं, वो गए हुए हैं अपने कुछ एक आध फॉर्म लगाने। यहाँ पे कोई खास उनका है नहीं फाइनेंशियल एडवाइजर का। अब बहुत लोग कह रहे थे कि डीजे सर जोधपुर में क्यों नहीं रह रहे, या फिर आप रांची जाके क्यों नहीं रह रहे। तो इसी से समझ जाओ हमारा डीजे सर का कोई जो काम है वो यहाँ पे नहीं है इतना जोधपुर में, तो रांची में है, तो इस वजह से वो रांची में रह रहे हैं। और अब आप समझ सकते हो कि काम भी आपका फीका फीका चले, अच्छे से ना चले, और फिर उसके बाद घर में बैठना, उसके बाद कितना सारा बर्डन आ सकता है दिमाग पे। आप समझ सकते हो ना कि बिना काम के यहाँ पे रहना, और बहुत कुछ सुनने को मिल सकता है। तो इस वजह से वो अपना उधर ही रहना चाहते हैं अभी, जब तक कि कुछ काम का हो नहीं जाता है बढ़िया से। तो इस वजह से डीजे सर अभी रांची में ही रहेंगे, और क्या मैं भी जाऊंगी इस बार। और जब यहाँ पे काम का है ही नहीं तो फिर क्या कर रहे हैं। पूरे अनमोल को निकाह वहाँ खेल रहे हैं। और इस मंथ तो बर्थडे है, बर्थडे सेलिब्रेट करके ही जाएंगे। मेरा और कनिका का बर्थडे 26 जुलाई को कनिका का बर्थडे। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि बर्थडे कब है कनिका का, तो कनिका का बर्थडे है 26 जुलाई, और मेरा बर्थडे है उसके जस्ट एक दिन बाद, मतलब कि 26, 20, 27, 28 को। तो 26 को कनिका का बर्थडे मनेगा और 28 को मेरा। और बर्थडे तो हमारा मतलब है, आपको बताओ मेरा कैसा था। कनिका 26 जुलाई को हुई थी, और 26 को मतलब ऑपरेशन हुआ था मेरा, सी सेक्शन हुआ था। 27 को मैं लेटी हुई थी पूरे दिन, और 28 को मैंने चलना स्टार्ट किया था। वो भी खुद से ही स्टार्ट किया था, क्योंकि डीजे सर गए हुए थे अनमोल को घर पे देखने। जैसे कि मेरे बाबा दादी थे मेरे साथ में, थैंक गॉड कि बाबा दादी थे, और वो अनमोल के साथ थे। तो डीजे सर बीच बीच में देखने जाते थे, क्योंकि अनमोल की तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो गए हुए थे। तो जब वापस आए बर्थडे वाले दिन, घर गए थे, सबको चॉकलेट्स खिला करके आए, और देखे कि मैंने खड़ा होने का मतलब ट्राई की थी, खड़ी भी हो गई थी। तो मुझे तो बोली कह रहे वाह नेहा, इस पर तो खुद से ही तुम खड़ी हो गई। और अनमोल के टाइम तो मुझे हेल्प की ज़रूरत पड़ी थी। उस वक्त भी मेरी दादी ही थी, उस वक्त दादी हॉस्पिटल में ही रहती थी। तो जब अनमोल हुआ था तो डीजे सर थे मेरे साथ, और अनमोल हुआ था 3 अप्रैल को। लेकिन कनिका का बर्थडे कुछ ऐसा था कि जस्ट एक दिन 2 दिन बाद मेरा बर्थडे था,
तो मेरे बर्थडे वाले दिन मैंने वापस से मतलब एक तरह से कहते हैं ना कि बच्चा होने के बाद इंसान का दोबारा जन्म होता है, तो मेरा भी कुछ ऐसे ही दोबारा जन्म हुआ था और मैं उसी दिन से चलना स्टार्ट की थी 28 जुलाई को। पिछली 28 जुलाई याद है, दोनों बच्चों को नहीं देख पाई थी। कनिका वो NICU में थी, अनमोल घर पे था, दोनों को मैं नहीं देख पाई थी। लेकिन शाम में बड़ी मुश्किल से बहुत कोशिश के बाद चल के गई थी और ये इसी की वजह से मैंने चलना उस दिन खुद से ट्राई किया था कि मुझे जाके देखना है कनिका को, क्योंकि वो उसने NICU में थी। आप लोग वीडियो देखा ना, वीडियो में डाला है मैंने पिछले साल का, देखना 28 जुलाई का। तो मैं उसी दिन चलना स्टार्ट की और शाम में डीजे से थे तो उनके साथ फिर जाके मैं कनिका को देख के आई थी। बट क्या हुआ ना कि जो मैं उस वक्त मैं देखी थी ना पहली बार जब अपने जन्मदिन वाले दिन, तो मैंने एक वीडियो बनाया था। तो डीजे सर अभी वीडियो नहीं डाल सकते थे, तो डीजे सर ने भी मना कर रखा था कि अभी तुरंत नहीं डालने के लिए, अभी तो उसमें है कांच में। अब वो वीडियो क्या हुआ, गलती से डिलीट ही हो गया लेकिन फिर वो डिलीट हो गया था, तो फिर मैं वापस जाके बनाई और वो वाला अपलोडेड है, आप लोग जाकर देखना। मैंने तुरंत अपलोड नहीं किया था उसको भी, मैंने करीब घर आने से हफ्ता भर 10 दिन बाद डाला था। तो वैसे है अपलोडेड, आप लोग जाकर देखना और अपना भर भर के प्यार एंड सपोर्ट देना। तो ये वीडियो बस इसलिए था, बहुत लोग कहते थे कि आप रांची जाने के लिए या डीजे सर के यहाँ रुकने के लिए, तो बस वही रांची अगले मंथ जाएंगे, इस मंथ बर्थडे मनाना है। और बर्थडे कुछ ऐसा था, स्टोरी थोड़ा बहुत तो शेयर किया। अब बहुत ज़्यादा डिटेल में और चीज़ें जानना होगा तो आप लोग कमेंट करना, तो ज़रूर बनाऊंगी। इसके साथ ही मेरी जर्नी के ब्लॉग के लिए कमेंट आ रहे हैं कि आप जर्नी वाले ब्लॉग बनाओ, तो बहुत जल्द बनाऊंगी मैं जर्नी वाला ब्लॉग। 1-2 दिन मुझे दे दीजिए, अभी मेरी तबीयत उतनी ठीक नहीं है और पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है और बस अभी दवाइयों पे चल रही हूँ। और ये देखो मैंने उस दिन मॉल चैलेंज किया और क्या किया, ये नेल पेंट घर पे आके लगाना पड़ा। इतना ऐसा नेल पेंट लगा ली थी जो कि एकदम बेकार था, आप लोग जाके शॉर्ट्स में देखना, लगाई थी एक नेल पेंट वो। और ऐसे कुछ नाखून हो गए हैं मेरे अजीब से। ये जाऊंगी अभी साफ करके और नया बढ़िया से लगाऊंगी। और मुझे सावन के लिए रेडी होने के लिए बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि दीदी सावन स्पेशल वीडियो बनाओ, सावन स्पेशल हरे हरे कपड़े पहन के। मैं भी वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बच्चे खेल रहे हैं, रोटी करीब सेक लूँ, 2-4 रोटी सेकूंगी। और अभी मैं नहा सकती नहीं हूँ क्योंकि टीचर सर है नहीं घर पे, वो गए हुए काम से बाहर, तो मुझे इंतज़ार ही करना है उनका। तो मैंने सोचा चलो वीडियो बना लेते हैं और साथ में रोटी भी बनता रहेगा। और पेट दर्द जब करता है ना तो ऐसे चलते रहना चाहिए, तो थोड़ा वो दिमाग डाइवर्ट होता है। वो हम लोगों को पता है जब प्रेयर होता था ना, तो वहाँ पे अगर धूप होता था, मेरा सेकंड शिफ्ट था जब, तो हमारी क्लासेस होती थी 11 बजे से, तो 12 बजे आई थिंक मेरा प्रेयर होता था और 12-12:30 ऐसे, मुझे इतना टाइम एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। तो धूप से चक्कर आने लगता था, तो स्टेज से अनाउंसमेंट होता था, अपने पाँव को हिलाते रहे और ऐसे ऐसे उंगलियों को पैर के पाँव की उंगलियों को, तो हम लोग वो करते रहते थे। तो मेरी वही आदत है, पेट दर्द भी होता है ना तो ऐसे ही चलते रहते हैं। हमारे प्रेयर के टाइम तो बहुत लेट हो जाता था क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट जो था वो सुबह चलता था, उनकी छुट्टी होती थी, फिर हम लोगों की क्लास स्टार्ट होती थी, तो ऐसे होता था। तो हाँ, और बर्थडे का वीडियो अगर आपको पिछले साल का देखना हो तो जाकर देखिएगा। हमारी जो डॉक्टर थी ना, उनको भी मैंने उनके भी बहुत प्यारा सा एक वीडियो था अपलोड किया है मैंने, बहुत सारा वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर देखना। बट बता देती हूँ कि क्या हुआ था ना कि मैम को मैंने 26 जुलाई को ये कहा था जब कनिका होने वाली थी, तो कि मैम एक दिन और रुक सकते हैं क्या, 28 को कर सकते हैं, 27 रुक के 28 को। तो मैम बोली क्यों, तो मैंने कहा उस दिन मेरा बर्थडे है। तो मैम बोली नहीं ऐसे नहीं होता है कि तुम्हारा बर्थडे तो 2 दिन कैसे रोकेंगे, 2 दिन नहीं 2 मिनट नहीं रुक सकते हैं। और जब इमरजेंसी होता है, जब डिलीवरी करना होता है तो करना ही होता है, मतलब रुक नहीं सकते हैं। तो फिर हमने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। मैंने ऐसे सोचा था कि जब ऑपरेशन ही होना है, सी सेक्शन ही होना है, तो क्यों ना 28 जुलाई को, बस एक दिन की तो बात है। बट मैम ने कहा नहीं, तो ऐसे मैम ने कहा रिस्क नहीं लेता है, तो फिर ठीक है, रिस्क नहीं लेना चाहिए वैसे सच में। और मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगी कभी भी रिस्क लेने के, मैंने भी नहीं लिया और बिल्कुल नहीं लेना चाहिए डिलीवरी के वक्त, जैसा डॉक्टर सजेशन दे उनके हिसाब से चलना चाहिए। इसके साथ ही मैम को याद था कि 28 जुलाई को इसका बर्थडे है, 26 को ऑपरेशन उन्होंने किया था, सी सेक्शन हुआ था मेरा, 27 को मैं बेड रेस्ट में थी, एक बार मिल के गई थी मैम, एक बार क्या वो तो दिन में राउंड होता था, कई बार मिल के गई थी। फिर 28 जुलाई को वो आई थी बर्थडे विश करने के लिए, तो मैं ना चॉकलेट खा रही थी। अब मैं मैम को देखी तो मैं डर गई, मैं गई छुपा ली चॉकलेट, मुझे लगा कि जस्ट ऑपरेशन हुआ और चॉकलेट खा रही तो शायद मैम डांटेंगी। तो मैम का नज़र गया
तो मैंने निकाल के दिखाया, मैम मैं चॉकलेट खा रही थी, मेरा बर्थडे है ना इसलिए। तो मैम बोली चॉकलेट क्या, केक भी खा सकते हो, जो खाना है खाओ, एंजॉय करो। और इस तरह से फिर उस वक्त दिमाग में नहीं आया कि मैम को भी पूछे चॉकलेट के लिए, और जूठा था तो कैसे पूछते। तो डीजे सर बोले मैम को नहीं पूछी, मैंने कहा नहीं जूठा था तो कैसे पूछे। फिर डीजे सर गए, एक बड़ा वाला डेयरी मिल्क लेके आए और तो मैम को जाके, जो मेरी डॉक्टर थी उनको जा करके दिए। तो ऐसे था हमारा। और बहुत कुछ ऐसे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कभी याद रहता है, दिमाग में आता है। अभी मेरे दिमाग में सारी चीज़ चल रही थी, तो मैंने सोचा वीडियो बनाती हूँ, अगर मैं रोटी सेकने में रह जाऊँगी बातें सारी निकल जाएंगी, तो मैंने शेयर किया। और बर्थडे वाले दिन ऑब्वियसली मुझे बहुत सारी चीज़ें याद आएंगी, तो मैं शेयर करूँगी 26 जुलाई, 27 जुलाई, 28 जुलाई। इस बीच में मेरे सारे उस वक्त ये स्टोरीज जाएंगे, डिलीवरी के वक्त के बहुत प्यारे प्यारे से स्टोरीज होंगे, वो सब जाएंगे। और जो बुरी चीज़ें हुई हैं, जो मेरे साथ कोई नहीं आ रहा, मेरे साथ कोई नहीं था हॉस्पिटल में, उन चीज़ों को भी मैं शेयर करूँगी। कर चुकी हूँ, उनको हटाओ यार, है ना, हटाओ। और जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, जो आपकी केयर करते हैं, जो आपके साथ है, उनको याद रखो, उनको याद करो, है ना। और जो नहीं है जगह पे काम, जो नहीं खड़े हुए, उनको भूल जाओ। और ज़रूरत ही नहीं, फर्क ही नहीं पड़ता है मुझे। चलो, और शेयर करेंगे बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टोरीज, अब शेयर करेंगे। अब बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि आप अपनी जर्नी शेयर करो। जर्नी में मेरे बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हैं, और बताना आप लोग अप्स एंड डाउन्स देखना चाहते हो तो। इसके साथ ही इतना सारा प्यार देने के लिए भी मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। और व्लॉग पे भी आप लोग भर भर के प्यार दो, शॉर्ट्स पे तो आप लोग दे ही रहे हो, व्लॉग्स पे भी दो। और दिखाते हैं सब्जी बैक कैमरा करके। चलते हैं, फोन रखते हैं। अब डीजे से पता नहीं कब तक आएंगे। मैं सोच रही हूँ नाश्ता करके और दवाइयाँ ले लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द है। और हम लोग ऐसा होता है कि एक तो सी सेक्शन के वक्त का दर्द, कितनी सारी दिक्कतें होती हैं। और फिर जब भी पेनफुल वाले सिचुएशन में रहो, तो फिर लगता है कि अरे कोई हेल्प के लिए रहता, कोई तो रहता। आज मन नहीं कर रहा था, तब भी मन छोड़ो, तब भी ठीक नहीं है, लेकिन मेरे पास कोई भी नहीं होता है, कोई भी नहीं। हाँ, जब लोगों को ज़रूरत होती है ना, तो वो ज़रूर मेरे पास आएंगे कि हाँ फर्ज है तुम्हारा, ये करना पड़ेगा। और लेकिन जब मुझे ज़रूरत होती है तो किसी का कोई फर्ज ही नहीं होता। ऐसा लगता है कि जब मुझे ज़रूरत है ना, मेरी लाइफ में कोई नहीं है, सब डीजे सर हैं। और जब लोगों को ज़रूरत होती है तो दिखता है क्या, मेरे और भी बहुत सारे रिश्तेदार भी हैं। ओह नो, मेरे बहुत सारे रिश्तेदार हैं। ऐसा किसके साथ होता है? सबके साथ होता है। बहुत लोग कमेंट करते हैं तो समझ में आता है, बट ठीक है, लाइफ है। लाइफ हमें बहुत कुछ सिखाती जाती है। लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में इंसान सीखता है, आखिरी में जाके सारी चीज़ें समझ आती है, बट नहीं, ये सारा लाइफ के स्टार्टिंग से ही मिलता जाता है। समझ सको, सीख लो तो सीख लो, नहीं तो फिर तो लास्ट में तो सब कुछ दिखाया ही जाता है और सब कुछ चीज़ें होती है। चलो छोड़ो, क्या करना है, और चलते हैं। लेडीज़ का लाइफ ऐसा ही होता है। और बस लगे रहो अपने काम में, लगे रहो, अपने आप को मोटिवेट करते रहो कि नहीं सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा हो सकता है। और होपफुली एक दिन ऐसा आता है कि सारी चीज़ें चेंज हो जाती है और सब कुछ सच में बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो इस होप के साथ, इस उम्मीद के साथ मैं भी लाइफ जी रही हूँ। कब कुछ चेंज हो जाए, कुछ चीज़ें अच्छी हो जाए, क्या पता। स्ट्रगल तो बहुत कर चुकी हूँ, बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ जो नहीं करना था वो सारा कुछ स्ट्रगल कर चुकी हूँ, मैं सच बोलूँ तो। अब टाइम है, अब भगवान जाने टाइम आ गया है कि नहीं आया पता नहीं, बट जब मैं थक जाती हूँ, जब मेरी हालत ख़राब होती है, जब मुझे लोगों की ज़रूरत होती है, तब मुझे ये सारी चीज़ें याद आती हैं। बट ठीक है, लाइफ है। और चलते हैं, देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं। ये रहे कनिका मैडम। कनिका, अनमोल, कनिका का ध्यान रखिएगा ना। तो आ जाए, हम सारा रोटी सेक के। मेरे से बोला है मम्मी मैं रोबोट बन जाऊंगा और तुम्हारी सारी दिक्कत ठीक कर दूंगा। मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा, मैं एकदम मस्त मौला हूँ, मस्त मौला इंसान हूँ, और कोई दिक्कत नहीं है मेरी लाइफ में, है ना अनमोल? अनमोल, अभी मैं आपको एक नज़ारा दिखाती हूँ, ठीक है? ये देखो पकड़ के खड़ी है मुझे। नहीं। हाँ, छोड़ दो अनमोल, छोड़ दो। पकड़ के खड़ी है मेरा। मैं इधर रोटी सेक रही हूँ। ओहो, तो यहाँ करीब मैंने 35 रोटी बना लिए हैं। इतना बहुत रहेगा सुबह दोपहर के लिए। 35 से 40 रोटियाँ हैं करीब, पतली रोटियाँ हैं। और ये रहा बच्चा पार्टी हमारा इधर ही लटका पड़ा है।
अब मैं किचन से तो फ्री हूँ, एटलीस्ट देखती हूँ तो कनिका के लिए दाल बना देती हूँ थोड़ा सा। पीछे से देखो, पीछे से क्या कर रही है लड़की, ये देखो ये देखो। तो देखती हूँ कनिका के लिए दाल बना देती हूँ, और कम से कम 30-40 रोटियाँ हो गई तैयार। और सुबह भी खाएंगे, दोपहर खाएंगे, सब लोगों का रहेगा। क्या आजा आजा। तो अनमोल ने पूरा ध्यान रखा और मैं नहा के भी आ गई। और अनमोल हमारा संभाल सकता है थोड़ी देर तो कनिका को। मैं नाश्ता लेके जा रही हूँ, अनमोल भी करेगा नाश्ता, मैं भी करूँगी। अनमोल, कनिका भी नाश्ता करेगी ना? कनिका तो एक बार खाई हुई ना। कनिका चलो अनमोल, तो चलते हैं, करते हैं नाश्ता। अरे भाई आ रहे हैं। मतलब डीजे सर गए थे तब मैं अपने काम में लगी थी, और अभी मैं बस नाश्ता की ही थी कि डीजे सर वापस भी आ गए और टप भी आ गया, जिसके लिए बहुत डिमांड था। टप लेते हैं। प्याज ले लो, प्याज, आलू ले लो, आलू। आलू पटाटा और क्या है, ये क्या है? आलू बुखारा। आलू बुखारा तुम लाने गए थे? आलू बुखारा तुमने कहाँ से उखाड़ा? बहुत महंगा आलू बुखारा। तो बहुत सारे कमेंट्स आए थे टब के लिए, तो लो फाइनली आ गया हमारा टब। कल हमसे हमारे सब्सक्राइबर नाराज हो गए कि आप इतने दिन से कह रहे हो टब लाएंगे, कनिका के लिए ला नहीं रहे हो, हम इतने दिन से रिक्वेस्ट कर रहे थे। लीजिए आ गया फाइनली आपका टब। और कनिका के आज तो नहा चुकी है, कल परसों में नहाने का वीडियो आ जाएगा। तो दोपहर होते होते मेरी हालत मेरी आंखों से आपको पता चल रहा होगा, और मैं रोने लगी थी। मैंने अपने मौसी से बात किया कि मैं क्या करूँ, ऐसे ऐसे सिचुएशन में हूँ, मेरी हालत बहुत ख़राब है, मुझे चक्कर आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गया। फिर मैंने अपनी वाली डॉक्टर से बात किया, जो कि जिन्होंने मेरा डिलीवरी किया था, तो उन्होंने कहा कि 2 दिन बेड रेस्ट करो। और ठीक है, मैं तो आ गई हूँ बेड रेस्ट में, डीजे सर करेंगे काम। और दोपहर के बाद से मैं नहीं उठ पाई, और मैं 2-3 दिनों से बहुत घिस-तीर के कर रही थी। पता नहीं क्यों ऑपरेशन के बाद मेरा शरीर ऐसा हो चुका है ना कि मैं कुछ दिन भी घिसती तिरती हूँ और फिर मेरी हालत ऐसी हो ही जाती है। और पता नहीं, मुझे एक बार अच्छे से चेकअप कराना पड़ेगा कि क्या है दिक्कत है। और मुझे अभी मैं मतलब यहाँ पर डीजे सर बोलते इस रूम में लेटो, मैं उस रूम में नहीं थी क्योंकि पापा 1:30 बजे आते हैं ना खाना खाने के लिए, तो मैं इधर आ गई थी। फिर डीजे सर गए मेरी दवाइयाँ लेने के लिए, मैम ने सजेशन दिया दवाई, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी बोला कि खाना नहीं है, उसको रखना है इमरजेंसी के लिए, क्योंकि मेरा ब्लड ग्रुप जो है ना वो O नेगेटिव है। और इस वजह से इमरजेंसी के लिए जो दवाइयाँ लेनी थी वो मैंने पहले ही मंगा के रखवा ली हैं, ताकि अगर रात में या कभी भी ज़रूरत पड़े तो मैं ले सकूँ। फिर बगल में कॉल आया, क्योंकि बगल में ना कुछ काम चल रहा है, तो पीछे कपड़े सारे पसारे हुए थे, तो उस पर सीमेंट वगैरह और ये सब गिरेगा। तो आंटी का कॉल आया था कि आप हटा लेना, नहीं तो गंदा हो जाएगा। तो फिर चलो अच्छा है, आंटी ने कॉल करके बता दिया, तो मैं सारे कपड़े अंदर कर ली। ज़्यादा कपड़े थे नहीं, सिर्फ पापा के कपड़े थे। फिर मैं वापस आके लेट गई थी। और आज मेरा पूरा दिन बड़ी मुश्किल से निकला है, बहुत मुश्किल से निकला है। मैं तो सोच रही थी कि दिन में तो चलो सुबह का तो मैंने कर लिया था, और दोपहर का खाना बना हुआ था, सब बना ली थी, लेकिन रात का कैसे होएगा, लेकिन कैसे हुआ सब आपको इस व्लॉग में देखने को मिलेगा। पहले तो मेरी मौसी ने बहुत समझाया कि हिम्मत रखना चाहिए, ऐसे कैसे घबरा जाती हो इतना। और डीजे सरी बेड पे ला के दे रहे थे कनिका का खाना, और मैं उसको बस बैठ के खिला दे रही थी। और यहाँ मैं थोड़ी देर नीचे बिठा कर गई थी, मतलब वॉशरूम भी जाना हो, कहीं जाना हो तो उसको नीचे दोनों बच्चों को बिठा कर, क्योंकि बेड से थोड़ा सा ना सेफ़ नहीं रहता है, गिरने का डर रहता है। मैं देख रही थी डीजे सर कहाँ है, बट डीजे सर गए हुए थे छत पे कपड़ा लाने के लिए, वो इसी रूम में रहते हैं ना, तो मैं इस वजह से चेक कर लिया एक बार, तो वो गए हुए थे छत पे कपड़ा लाने के लिए, तो मैं सोची इंतज़ार कर लेती हूँ थोड़ी देर। और इसके साथ ही थोड़ा सा तबीयत थोड़ा सा भी बिगड़ता है ना तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है, और मैं तो बहुत घबरा जाती हूँ। कुछ ऐसा ही हुआ था, मैं डर गई थी, तो मैंने मौसी से बात किया कि मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रखी है। देखो मौसम कितना ठंडा हो गया, और ये जहाज़ जा रहा है। और एक ये जहाज़ से रिलेटेड ना मैं एक अपना स्टोरी शेयर करूँगी। मेरा मतलब एक सपना था जो मतलब इतना अजीब टाइप से पूरा हुआ है, ज़रूर शेयर करूँगी।
और फिर मैं थोड़ी देर यहाँ पे के लड्डू रानी को लेके, ये शाम का टाइम था, बाहर आई थी क्योंकि पूरे दिन पड़े मुझे पता नहीं क्यों बेड पे पड़े रहना ऐसा लगता है कि बिस्तर काटने को दौड़ रहा है। और मैं फिर डीजे से डांट लगा देते थे कि इधर उधर क्यों घूम रहे हो। फिर मैं वापस आके लेट गई थी कनिका के साथ। और फिर मैंने कहा डीजे सर से कि आज रोटी बाहर से ले आओ पापा के लिए और हम लोगों के लिए खिचड़ी बना लेते हैं। बट डीजे सर गए तो हम सब के लिए रोटी लेके आ गए और घर पे लौकी की सब्ज़ी बन गई तो हो गया था मिला जुला कर। ये वही टाइम है जब गए हुए थे डीजे सर लाने के लिए। और अनमोल बार बार मेरे से पूछ रहा था मम्मी को क्या हुआ। मैंने कहा मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, अभी थोड़ी सी मम्मी कमज़ोर हो गई है। और फिर बार बार पूछ रहा था पापा कहाँ गए हैं, मम्मी को क्या हुआ। मैं बार बार उसको समझा रही थी। और आज सब लोगों ने मिलजुल कर काम किया। मैं गई थी किचन में, स्लैब व्लैब पूछी और फिर पापा ने कहा कि जाओ रूम में आराम करो कनिका के साथ। तो मैं चली गई थी रूम में। और फिर डीजे सर ने आके सब्ज़ी बना दिया था और कुछ बर्तन सर्तन थे जो पापा ने कुछ धुल दिए थे। और मेरे से ये बोले कि तुम कनिका के पास रहो, मैं थोड़ा सा बाहर से आता हूँ, ठीक है। और मैं रूम में चली गई तो पापा आके इधर जो भी थोड़े बहुत थे बच्चे कुचे रह गए थे बर्तन वो धुल दिए थे। कुछ मैं धुली थी, स्लैब व्लैब पोछी थी, फिर वो धो दिए थे। रोटी ये आ गया और आज का दिन तो जैसे तैसे निकल गया। और अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं होएगी तो मैं वो इमरजेंसी वाली दवाई लास्ट में लूँगी। और अभी तो रखा हुआ है, नहीं लेनी चाहिए ज़्यादा दवाइयाँ। और यहाँ पे आज कनिका रानी को मालिश भी उसके पापा ने किया है, पूरे दिन बहुत केयर किया है। तो आज मतलब रात में ना पापा को जाने ही नहीं देना चाह रही थी और इतना रो रही थी जब वो बोल रहे थे। मैं बोल रही थी कनिका बाय कर दो पापा को, तो फिर रोने लग रही थी नहीं मतलब कि नहीं जाने दो पापा को। और भाई वो किसी कर दे रहे थे, प्यारी कर दे रहे थे, खुश हो जा रही थी। उसको लग रहा था कि अच्छा पापा नहीं जाएंगे, यहीं पे रहेंगे। तो आज का दिन कुछ इस तरह से निकला है। और ये मैं रात के टाइम बड़ी मुश्किल से 2 बजे बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ। अभी सब सो चुके हैं तो मैं भी, अब मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला, कैसे बोला, कितना बोला, और पता नहीं। आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज का ब्लॉग मेरा बहुत ज़्यादा मेहनत लग गया है बोलने में क्योंकि मैं अभी बैठने की कंडीशन में नहीं हूँ, लेकिन बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ। बट फिर भी ठीक है। और लव यू ऑल।